अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने बाकी फाइलम्स डिस्कस किए हैं, तो आज हमारी जो फाइलम है उसका नेम है एनालिड्स। एनालिड्स में भी सबसे पहले हम जो चीज़ करेंगे वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में आता है सबसे पहले नेरिस, काइटोप्टेरिस, लम्ब्रिकस, टेरिस्ट्रस और फेरिटीमा, पोस्ट्यूमा। इसके बाद लीच और अर्थवॉर्म। ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपने सारी याद करनी है। आपको सब फाइलम्स की सारी फाइलम्स जो हैं सबसे पहले उनकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। एग्जांपल्स आने के बाद ही बाकी चीज़ों की तरफ प्रोसीड करना है, ठीक है। ये वाली फाइलम इसको हम थोड़े अलग तरीके से करेंगे। जैसे हमने सबसे पहले जो पोरीफेरा की थी वो हमने एक सुराख की कहानी पढ़ी थी, फिर प्लेटीहेल्मिन्थ थी, इसमें भी हमने अलहदा स्टोरी पढ़ी थी, और सीलंट्रेटा में हमने एक मुनाफिक की स्टोरी पढ़ी थी। तो इस तरह आज हम एक नए तरीके से करेंगे। आज हम करेंगे कि जैसे घर का निज़ाम होता है कि घर में क्या होता है, एक ज्वाइंट फैमिली होती है। ज्वाइंट फैमिली में बेटे होते हैं, बेटे अलग हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं। उसके अलावा फैमिली में जो ज्वाइंट होते हैं, जो सबसे बड़े अम्मा जी और अब्बा जी होते हैं, वो सारे घर का निज़ाम चला रहे होते हैं। तो सारा हम उस तरह ये स्टोरी को लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे पहले हम घर के निज़ाम को देखने से पहले हम घर में रहने वाले 3 ख़ानदानों की बात करेंगे, ठीक है। ये कहानी है एक जॉइंट फैमिली की। पहले मैं स्टोरी सुनाऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इससे आप क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। जॉइंट फैमिली में 3 जो हैं वो घर हैं। पहला घर है पोली, दूसरा ओलिगो का, पहला पोली का है, दूसरा ओलिगो का है, और तीसरा हीरा का घर है, ठीक है। हीरा, अगर किसी का नाम हीरा है तो माइंड ना करना, हमने वैसे ही ट्रिक बनाई हुई है। तो सबसे पहले पोली का घर है, फिर ओलिगो का है, फिर हीरा का है। हमने तीनों को इसी तरह करना है, ठीक है। सबसे जो यहाँ पे लड़ाकी या लड़ाका है, समझ लीजिए वो हीरा है। हम जब बाकी भी सारी स्टोरी पढ़ेंगे तब भी हीरा को बार बार लड़ाका हम बोलेंगे। और सबसे जो सही और वेल स्टेबल्ड घर है वो पोली का है, ठीक है। पोली के घर की अगर हम बात करें तो उनके घर एक सरबरा है, और उनके घर 2 बेटियां हैं, नीरो और चीतू उनका नाम है। और वो सारे एक दूसरे का डिफेंड करते हैं, काफ़ी प्यार से रहते हैं, मियाँ बीवी हैं घर में। इसके अलावा घर में उनके पास एक गाड़ी है और समुंदर की सैर को जाते रहते हैं, ठीक है। ये पोली के बारे में चीज़ें। पोली के साथ अगर हम दूसरी चीज़ कंपेयर करें ओलिगो की, तो ओलिगो के पास ये सारी चीज़ें नहीं है। सबसे पहले पोली के पास क्या था, उसके घर में एक सरबराह था, लेकिन ओलिगो के घर में कोई भी सरबराह नहीं है, ठीक है। पोली के घर में 2 बेटियां थी, इधर कोई बेटियां भी नहीं है। पोली के घर वाले जो थे वो समुंदर पे की सैर को जाते थे, लेकिन ये समुद्र की सैर को नहीं जाते। इसके अलावा जो पोली के घर में थे वो मियाँ बीवी थे, इधर कोई मियाँ बीवी भी नहीं है। उनके पास गाड़ी थी, इनके पास मोटरसाइकिल है। तो ये चीज़ें दोनों में डिफरेंट होगी। लेकिन सबसे जो लड़ाके आते हैं, हाँ ओलिगो के घर में भी लड़ाइयाँ होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हीरा के घर में होती है। हीरा के घर में क्या होती हैं कि एक एनुअली मतलब सालाना ख़ास तादाद में लड़ाइयाँ होती हैं, और इनके पास कोई भी आमदोरफ्त का ज़राए नहीं है। मतलब इनके पास ना गाड़ी है ना मोटरसाइकिल है। मियाँ बीवी भी घर में नहीं रहते, हर वक्त घर में लड़ाइयाँ होती हैं। और ये कहीं सैर वैर को भी नहीं जाते, मतलब कुछ भी इनके घर का बिल्कुल कोई भी निज़ाम नहीं है। कह लें कि एक फोड़ फोड़ जो घर होता है वो वाली स्टोरी समझ लें, ठीक है। अब हमने जो स्टोरी पढ़ी है इसको हम अपनी ये फाइलम से रिलेट करते हैं। सबसे पहले हमने पोली की स्टोरी पढ़ी है। हमने बोला इस घर में एक हेड होता है, यानी सरबरा होता है, तो इनका प्रॉपर और डिस्टिंक्ट हेड होती है। जो क्लास पोलीचीटा होती है इनमें प्रॉपर और डिस्टिंक्ट हेड होती है। इसके बाद हमने बोला इनकी 2 बेटियां हैं, ठीक है। 2 बेटियां जो हैं वो इसकी आईज होती हैं, हेड के रीजन में आईज होती हैं, ठीक है। 2 बेटियों के हमने नाम बोले नीरू और चेतू, तो ये इसकी एग्जाम्पल है नेरीज और कैटोप्टेरिस। नेरीज और कैटोप्टेरिस ये इनकी एग्जाम्पल्स है क्लास पोरीचीटा की, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये सारे एक दूसरे का डिफेंड करते हैं। तो डिफेंड के लिए इनके पास ऑर्गन्स है, पार्प्स और टेंटेकल्स। पार्प्स होते हैं इनके पास, और इसके अलावा टेंटेकल्स होते हैं इनके पास, ठीक है। इसके अलावा हमने इनके बारे में बात की कि मियाँ बीवी होते हैं, तो मतलब इनमें कौन सी सेपरेट सेक्सेस होती हैं। बाकी हमें देखेंगे कि हर्माफ्रोडाइट है और यहाँ पे सेपरेट सेक्सेस है। इनके पास एक गाड़ी है, मतलब इनके मूवमेंट का, लोकोमोशन का जरिए इनके पास अवेलेबल है। तो इनके पास पैरापोडिया होते हैं। पैरापोडिया फीट, जैसे हमारे पाँव होते हैं ना, इनके भी फीट टाइप पैरापोडिया होते हैं, जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। इसके अलावा लार्वा प्रेजेंट होता है इनमें, और ये समुद्र की सैर को पसंद करते हैं, यानी ये मेरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये एक्वेटिक और मेरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये थी क्लास पोलीचीटा के बारे में डिस्कशन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, दे हैव डिस्टिंक्ट हेड रीजन विद आईज एंड स्ट्रक्चर्स नोन एज पार्प्स। डिस्टिंक्ट हेड रीजन है, आईज है और पार्प्स और टेंटेकल्स है इनमें। इनके अलावा दे हैव सेपरेट सेक्सेस, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, पैरापोडिया इनमें, और ये मेरीन है, समुद्र की सैर को पसंद करते हैं।
और लार्वा स्टेज होती है, 2 बेटियां होती हैं, मतलब 2 आइज़ है, उनका नाम नीरू और चेतू है, नेरीज और कैक्टोपटेरस। तो ये हमारी पोलीचीटा फैमिली क्लास जो है ये प्रिपेयर हो गई। इसके बाद दूसरी क्लास है हमारे पास ओलिगोचीटा। ओलिगोचीटा पोलीचीटा के साथ हम कंपेयर करके करेंगे कि पोलीचीटा के पास एक सरबरा था, इनके पास सरबरा नहीं है, यानी दे डोंट हैव एनी डिस्टिंक्ट हेड और प्रोमिनेंट हेड। दूसरी चीज़ हम करेंगे कि वो मियाँ बीवी थे, लेकिन यहाँ मियाँ बीवी भी नहीं है, यानी दे आर हर्माफ्रोडाइट। पोलीचीटा वर सेपरेट सेक्सेस एंड ओलिगोचीटा आर हर्माफ्रोडाइट। इसके बाद हम देखेंगे कि उधर उनके एक दूसरे का डिफेंड करते थे, लेकिन यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, दे हैव, और लड़ाइयाँ ऐसी होती है अंदरूनी भी और बैरूनी भी, मतलब घर में भी लड़ाइयाँ होती है और घर के बाहर भी लड़ाइयाँ होती है। दे हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। जब भी इस पूरी फाइलम को डिस्कस करते हुए मैं लड़ाइयों की बात करूँगी तो उसका मतलब सेगमेंटेशन ही होगा। बाकी भी हम जब करैक्टरिस्टिक्स करेंगे तो लड़ाइयों का मतलब सेगमेंटेशन ही होगा। तो इनमें अंदरूनी लड़ाइयाँ होती हैं, बैरूनी लड़ाइयाँ होती हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल है इनके पास, मतलब इनके पास कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, दे डोंट हैव पैरापोडिया। इनके पास गाड़ी नहीं है, हमने बोला है ना कि पोलीचीटा के पास गाड़ी है, तो वी कंपेयर देम टू पैरापोडिया। तो इनके पास पैरापोडिया नहीं है फॉर लोकोमोशन। और ये हर्माफ्रोडाइट है, कोई ख़ास सरबरा नहीं है, दे डोंट हैव एनी डिस्टिंक्ट हेड, कोई मियाँ बीवी वाली चीज़ नहीं है, हर्माफ्रोडाइट है। लड़ाइयाँ होती है अंदरूनी और बैरूनी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन दोनों तरह की होती हैं। इसके अलावा इनमें लार्वा स्टेज भी एब्सेंट होती है, और इसकी एग्जांपल्स है लम्ब्रिकस टेरिस्ट्रिस और फेरिटीमा पोस्ट्यूमा। तो इसकी एग्जांपल्स काफ़ी अजीब सी हैं, तो आपको ये याद रहेंगी कि जैसे लम्ब्रिकस टेरिस्ट्रिस से आपको याद रहेगा कि ये टेरिस्ट्रियल भी होते हैं और ये मेरीन भी होते हैं, यानी दोनों इन्वायरमेंट्स में रहना ये पसंद करते हैं। ठीक है, हमारी तीसरी क्लास आती है हीरोडिनाई फैमिली क्लास। तो इस क्लास की सबसे ये ऊपर वाली दोनों से डिफरेंट है। जैसे पोलीचीटा में हमने देखा कि दे डिफेंड ईच अदर, दे हैव डिफेंडिंग ऑर्गन्स, पाल्प्स एंड टेंटिकल्स। हमने ओलिगोचीटा में देखा कि दे हैव सेगमेंटेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, यानी इनमें लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन हीरा के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये शदीद लड़ाकी है, यानी इनमें इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं कि इनमें फिक्स्ड नंबर ऑफ लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंटेशन कहेंगे। जब भी लड़ाइयों को वर्ड आएगा उसका मतलब सेगमेंटेशन होगा। इनके पास लोकोमोशन का कोई ज़राया नहीं है, जबकि पोलीचीटा के पास पैरापोडिया था, ओलिगोचीटा के पास चीटा था, और हीरोडिनाई के पास कोई भी लोकोमोशन का ज़रिया नहीं है। इनका कोई घर का सरबरा नहीं है, जबकि पोलीचीटा का एक सरबरा था, लेकिन ओलिगोचीटा का भी कोई सरबरा नहीं है, और हीरोडिनाई का भी कोई सरबरा नहीं है, यानी नो डिस्टिंक्ट हेड। ठीक है, इसके अलावा इनमें सक्कर्स होते हैं, क्योंकि हीरा लड़ाकी है, लड़ाई करने के लिए जैसे नेल्स की ज़रूरत होती है तो उसी तरह सक्कर्स की ज़रूरत होती है। तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमन है उनमें पेनिट्रेट करने के लिए सक्कर्स यूज़ करते हैं, उनमें एंटीकोगुलेंट एजेंट अपने जो हैं वो डाल देते हैं ताकि जो ब्लड है वो कोगुलेट ना करे। ठीक है, तो इनकी जो एग्जाम्पल है वो लीच है। एक दफ़ा मैं दोबारा तीनों क्लासेस को रिवाइज कर देती हूँ विद देयर स्टोरी। पहली स्टोरी थी एक सरबरा है घर का, पोलीचीटा की बात कर रही हूँ। घर का एक सरबरा है, नीरू और चेतू 2 बेटियाँ, एक दूसरे पे सारे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे का डिफेंड करते हैं, मियाँ बीवी भी हैं घर में, और एक गाड़ी है जिसपे वो समुद्र की सैर को जाते हैं। ठीक है, इसको हमने कंपेयर किया है, दे हैव अ डिस्टिंक्ट हेड। सरबरा को नीरू और चेतू, नेरीज और कैक्टोपटेरस उनकी 2 एग्जाम्पल्स हैं। और इसके बाद हमने कहा एक दूसरे का डिफेंड करते हैं, डिफेंड ऑर्गन्स आर पार्ट्स एंड टेंटिकल्स। इसके बाद मियाँ बीवी भी हैं, यानी दे आर सेपरेट सेक्सेस, और लार्वा स्टेज प्रेजेंट है। गाड़ी है, यानी दे हैव पैरापोडिया, गाड़ी जब भी गाड़ी की बात करेंगे तो पैरापोडिया, और समुद्र की सैर को जाते हैं, यानी दे आर मेरीन, और एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हो गई। दूसरी हमने क्लास की ओलिगोचीटा में मैंने आपको उससे कंपेयर करके बताया कि इनका कोई भी घर का सरबरा नहीं है, मियाँ बीवी भी नहीं है, इसके अलावा समुद्र की सैर को भी नहीं जाते, लेकिन हर वक्त लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ अंदरूनी भी होती हैं, बैरूनी भी होती है, और एक मोटरसाइकिल है। ठीक है, कोई सरबरा नहीं है, दे डोंट हैव एनी डिस्टिंक्ट हेड। मियाँ बीवी अलग मियाँ बीवी नहीं है, यानी दे आर हर्माफ्रोडाइट। इसके अलावा अंदरूनी और बैरूनी लड़ाइयाँ होती है, दे हैव इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, और एक मोटरसाइकिल है, यानी दे हैव सीटा और चीटा, यानी लोकोमोशन के लिए इनके पास ऑर्गन है, लेकिन हीरा के पास तो कोई ऑर्गन भी नहीं है। इनकी एग्जाम्पल है लम्ब्रिकस टेरिस्ट्रिस और फेरिटीमा पोस्ट्यूमम। ठीक है, और थर्ड क्लास है हीरा तो नहीं है, हीरोडिनाई है, लेकिन हम इसको हीरा एक लड़ाकी लड़की है, तो इस तरह हम कह के कर सकते हैं। तो इनमें एक ख़ास तादाद में लड़ाइयाँ होती है, यानी दे हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ सेगमेंट्स। ठीक है,
लड़ाइयाँ एनुअली होती हैं, यानी सालाना एनुअली लड़ाइयाँ होती है। तो ई सेगमेंट हैज़ एडिशनल सर्कुलर रिंग और मार्किंग कर एनुलाई, मतलब एनुलाई एक इनके गिर्द सर्कुलर रिंग होती है सेगमेंट्स के गिर्द। तो वो आप जब इनकी कोई भी डायग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। इनके पास कोई भी आमदोरफ्त का ज़रिया नहीं है, यानी दे डोंट हैव पैरापोडिया और सीटा, दे हैव नो लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, कहीं जाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर का कोई सरबराह नहीं है। देयर इज़ नो डिस्टिंक्ट हेड, पानी वगैरह की सैर को भी जाने का कुछ भी नहीं है, मतलब कोई प्यार घर में कोई भी नहीं है। लेकिन ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और इसके अलावा इनमें काइटेनियस जार्स होते हैं जिससे वो अपने होस्ट में पंचर बनाते हैं। क्योंकि हीरा लड़ाकी है इसलिए ये पैरासाइट है, ये चीज़ भी आप इसकी याद कर सकते हैं। और दे सेक्रेट एंटीकोगुलेंट सिक्रेशंस व्हिच इज पास्ड इनटू वाउंड टू अलाउ स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड का फ्लो आ रहा है उसमें किसी तरह की भी रुकावट ना हो, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये उसमें डाल देते हैं एंटीकोगुलेंट एजेंट्स। तो इसकी एग्जांपल है लीच आपने देखा होगा ना। लीच जो होती है ना ये खून निकालती है। तो मोस्टली जब सर्जरी होती है ना तो सर्जरी में भी बाजू का यूज़ हो जाती है। और इसके अलावा जब किसी बंदे को सांप बाइट करता है ना तब भी लीच का इस्तेमाल होता है कि उस एरिया से जो ख़राब या गंदा खून है वो बाहर निकाला जा सके। ये थी इसकी क्लासेस के बारे में। अब हम अपनी प्रॉपर स्टोरी की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमने पूरी फाइलम को डिस्कस करना है। पूरी फाइलम मतलब हम एक दिन में एक पूरी फाइलम कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपके माइंड में पूरी स्टोरी बैठ जाएगी, आपको पूरी स्टोरी के साथ पता होगी। मुझे तो ये सारा मैंने खुद वर्क किया है, मुझे सारा पता है, मैंने खुद बनाई है। ये हिंट्स ट्रिक्स किसी भी चैनल से, ये कहीं से भी नहीं ली। तो मुझे तो ये सारी इसी तरह याद है, मतलब हर वक्त हमेशा माइंड में रहते हैं। तो आपको भी अगर आप थोड़ा सा वर्क करेंगे इस पर तो आपको भी ये सारी चीज़ें इस तरह याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये कहानी है ख़ानदान की, एक जॉइंट फैमिली की है जिसके 3 बेटे हैं, 3 घर है, पोलीचिटा, ओलिगोचिटा, हीरोडिना है। और हमने इन तीनों के बारे में बात कर ली। अब हम पूरे ख़ानदान की बात करेंगे कि हाउ दे लिव एज अ जॉइंट फैमिली, कि ये जॉइंट फैमिली के तौर पे कैसे रहते हैं। कि यानी हम थोड़ी गर्दारी की बातें करेंगे कि घर में बड़े लोगों का क्या काम है, घर कैसा है। मतलब जैसे देखा है जॉइंट फैमिलीज में कुछ तो होते हैं ना कि सारा घर भी इकट्ठा होता है, लेकिन कुछ लोगों के घर क्या होते हैं, घरों में दीवारें हुई होती हैं लेकिन कुछ निज़ाम इकट्ठे होते हैं। स्पेशली खाना बनाने का जो निज़ाम होता है वो इकट्ठा होता है। इसके अलावा जो राशन वगैरह आता है वो चीज़ें इकट्ठी होती हैं, या फिर कहीं सैर पे जाना होता है ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं। और हर घर में एक बंदा या बंदी होती है जो बहुत ज़्यादा लड़ाका या चिड़चिड़ा होता है, तो उसका ये काम होता है कि घर का माहौल ख़राब करना। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बड़ा मज़े का सारा टॉपिक होगा, तो इंशाल्लाह आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले ये अपनी पूरी फैमिली में, पूरी जो इनकी फैमिली है ओवरऑल फैमिली, उनमें से ये अपनी तर्ज का ख़ानदान है जो इस तरह क्लोज सिस्टम है इनमें, यानी जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली को क्लोज फैमिली भी कहते हैं। तो लेकिन इनका घर में दरारें हैं, मतलब आपस में सब में इतना प्यार मोहब्बत नहीं है, लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं। कि इनकी जो घर में दरारें या लड़ाइयाँ हैं ना, लड़ाइयाँ मैंने आपको बोला है ना सेगमेंट्स, जब भी लड़ाइयों को बढ़ाएगा सेगमेंट्स, जो इनकी लड़ाइयाँ हैं ना वो इनके रवैयों से वाज़ेह है। लेकिन मतलब एक्सटर्नली आप इनको देख के बता सकते हैं कि इनके घर में लड़ाइयाँ हैं, कि आपस में खिंचे रहते हैं। लेकिन सिर्फ एक्सटर्नली नहीं, इनके घर के अंदर भी दीवारें बनी हुई है, कि मतलब सिर्फ बाहर लड़ाइयाँ नहीं होती बल्कि अंदर घर में दीवारें बनी हुई हैं। लेकिन इनके कुछ निज़ाम इकट्ठे हैं, जैसे खाने का निज़ाम और खाने को तकसीम करने का निज़ाम। कि खाना बनाना, इकट्ठे खाते हैं, और तकसीम करना कि इतना इतना इसका पार्ट है, ये निज़ाम इनके इकट्ठे हैं। ठीक है, इसके अलावा सारे मिलके कभी समुद्र की सैर को जाते हैं और किसी को पहाड़ों की सैर करना पसंद है। जैसे जो नीरू है, नीरू हम नेरीज ऊपर देख के है ना, नीरू को समुद्र पसंद है। और स्टाइला है, इसके घर में एक स्टाइला को दरिया की सैर करना पसंद है, जबकि हीरा को अगेन लड़ाई पसंद है। घरदारी का निज़ाम जो है ना वो मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है, यानी एक बड़े प्रॉपर तरीके से मैनेज्ड सिस्टम चल रहा है जिसमें हर एक का एक प्रॉपर रोल है। घर का एक दाखिली दरवाज़ा है, एक खारजी दरवाज़ा है, यहाँ से एंटर और एग्जिट है, दोनों डिफरेंट दरवाजे हैं। और हर दरवाजे पर प्रोस्टोमिया होते हैं, लेकिन जो हीरा है वो हर काम ख़राब करती है, यानी वो ये घर का जो निज़ाम है इसको भी ख़राब करती है अपनी लड़ाइयों की वजह से।
और हर घर की तरह यहाँ भी घर की जो शान है वो बाबा जी और अम्मा जी हैं। बाबा जी हैं वो बड़े प्यार से घर के बैरूनी मामलात संभालते हैं, जो आउटर मामलात हैं घर के बाहर के वो सारे संभालते हैं, जबकि जो अम्मा जी हैं वो घर के सारे अंदरूनी मामला संभालती हैं और ये दोनों घर की रीढ़ की हड्डी समझ ली, ये वो हैसियत रखते हैं। ठीक है, और इनकी शिरकत से ही एक बेहतरीन घराना जो है ये बन रहा है। ठीक है, और जो घर का निज़ाम चलाने के लिए ना किसी एक बंदे के माइंड की ज़रूरत होती है, तो वो जो माइंड होता है ना, जो दिमाग होता है वो वैलिड दिमाग होना चाहिए। ठीक है, एक वैलिड माइंड सेट की ज़रूरत होती है, यानी मोस्टली घरों में यही होती है कि एक औरत होती है जो सारे घर का निज़ाम चला रही है। तो यहाँ भी सिंपली वही स्टोरी है कि एक माइंड है, वैलिड माइंड है जो घर का निज़ाम चला रहा है। ठीक है, ये अपने पूरे ख़ानदान में पहले है कि जहाँ क्लोज्ड सिस्टम है, यानी बाकी इतना जॉइंट फैमिली नहीं है, लेकिन यही जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गर्व की एक चीज़ है, जैसे आपने इंडिया का एक ड्रामा होता था, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम, उसमें होता था कि एक सास होती थी जिसके सामने सबकी सांसें रुक जाती थी, पसीने छूट जाते थे। तो यहाँ भी वही सिस्टम है कि एक अम्मा जी हैं घर में, उनके सामने किसी का सांस नहीं चलती, सबके पसीने छूट जाते हैं, मतलब इतनी उनकी दहशत है। कहीं आना जाना हो, यानी कहीं मूव करना हो, तो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं और कोऑर्डिनेशन के ही साथ इनका सारा सिस्टम चल रहा है। तो ये थी सारी स्टोरी को अगर हम फाइलम के साथ रिलेट करें तो बड़ा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये अपने पूरी फैमिली में पहला जॉइंट फैमिली सिस्टम है, यानी दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दे आर फर्स्ट ऑर्गेनिज्म या फर्स्ट स्पीशीज़ और फर्स्ट स्पीशीज़ ही आप कह सकते हैं टू डेवलप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनसे पहले किसी का भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है जो भी हम फाइलम्स पढ़ के आए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि एक छोटी फैमिली है, इनके रवैयों से ही इनमें जो दरारें हैं, लड़ाइयाँ हैं वो शो होती है। रवैयों के अलावा इनके घर में जो दीवारें बनी हुई हैं एक दूसरे के कमरों के दरमियान, तो लेकिन कुछ निज़ाम इकट्ठे हैं। तो रवैयों से दरारों का मतलब है कि दे हैव सेगमेंटेशन दैट आर इंडिकेटेड एक्सटर्नली बाय कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन कहते हैं ना कि एक रवैयों में अगर कंस्ट्रिक्शन है तो उसे कहते हैं खिंचाव, कि उसके रवैये में बहुत ज़्यादा खिंचाव था, वो बड़े खींच के मिली मेरे साथ। तो इसको कंस्ट्रिक्शन से एक्सटर्नली जो सेगमेंटेशन है वो कंस्ट्रिक्शंस बनी हुई हैं, उससे इनकी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन शो होती है। ठीक है, इसके अलावा इंटरनली मैंने बोला है कि इनके घर में दीवारें बनी हुई हैं, तो इंटरनल सेगमेंट सेपरेटेड बाय सेप्टा, सेप्टा दीवार को कहते हैं, एक्सटेंडिंग अक्रॉस सिलोम। ठीक है, इसके अलावा इनमें कुछ निज़ाम है जो इकट्ठे हैं, जैसे निज़ाम इनके खाना बनाने का, खाना तकसीम करने का, खाना हजम करने का भी कह सकते हैं। तो गट सिस्टम जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, गट सिस्टम वो इनका इकट्ठा है। इसके अलावा ब्लड वेस्कुलर और नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी इकट्ठा है, यानी गट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व कोर्ड्स कंटिन्यू थ्रू आउट दी बॉडी लेंथ। इनमें अगर स्पीशीज़ में बात करें तो गट, ब्लड वेसल्स एंड नर्व कोर्ड्स कंटिन्यू थ्रू आउट दी बॉडी लेंथ। इसके अलावा हमने बोला कि ये सैर को भी जाते हैं, नीरू को पसंद है समुद्र, यानी नेरीज आर मेरीन, स्टाइला को दरिया पसंद है, स्टाइलेरिया आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, एंड हीरा को लड़ाई पसंद है, हीरोडिनाई आर पैरासाइट्स। ठीक है, तो ये हमने इनमें जो इनका कहाँ रहते हैं ये चीज़ देख ली। इसके बाद हमने घरदारी का निज़ाम चलाने के लिए हमने बोला है कि एक ख़ास निज़ाम होता है। तो जो ख़ास निज़ाम होता है ना वो सारा डिपेंड करता है कि इनके खाने, मतलब घरों में यही होता है खाना बनाना, तकसीम करना। जैसे हमने बोला कि खाना बनाने और तकसीम करने का निज़ाम इकट्ठा है, गट, ब्लड वेसल्स और नर्व सिस्टम्स इकट्ठे हैं इनके। सिमिलरली इनका घर का निज़ाम चलाने के लिए एक बड़ा प्रॉपर निज़ाम है कि वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ प्रेजेंट, और जिसमें हर बंदे का एक ख़ास रोल है कि इन विच इज़ डिवाइडेड टू डिस्टिंक्ट पार्ट, ईच परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, और एक घर का दाखिली दरवाजे, खारजी दरवाज़ा है, माउथ इज़ इंटीरियर एंड और एनएस इज़ पोस्टीरियर एंड, ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा दरवाजे पे प्रोस्टोमियम होते हैं, तो माउथ इज़ ओवर हंग बाय लोब्स स्ट्रक्चर प्रोस्टोमियम, और हीरा हर काम ख़राब करती है। हीरा क्या है हमने देखा, पहली चीज़ हमने जब हीरोडिनाई फैमिली के क्लास के बारे में डिस्कस किया तो हमने देखा कि यहाँ सबसे ज़्यादा एक ख़ास तादाद में जो लड़ाइयाँ होती हैं, फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंटेशन हमने बोला। इसके बाद मैंने आपको बोला हीरा लड़ाकी है, यानी ये पैरासाइट है। तो सिंपली जैसे हम पिछली फाइलों में देख के हैं, पैरासाइट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम को, इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं होती। तो यहाँ भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनमें पैरासाइट्स में डेवलप नहीं होता, बाकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम बाकी ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप्ड होता है।
उसको डिस्टिंक्ट पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि घर में हर एक बंदे का खास रोल है और एक वेल मैनेज्ड सिस्टम होता है। और उसके बाद घर का दाखिली और खारजी दरवाज़ा होता है, यानी डिजेस्टिव सिस्टम हैज़ इंटीरियर ओपनिंग कॉल्ड माउथ एंड पोस्टीरियर ओपनिंग कॉल्ड एनस। और इसके अलावा माउथ हैज़ प्रोस्टोमियम। और इसके बाद हमने ये बात डिस्कस की थी कि घर की शान बाबा जी और अम्मा जी हैं, और बाबा जी बैरूनी काम संभालते हैं, अम्मा जी अंदरूनी काम संभालती है। बाबा जी क्या है अब हमारे पास, बाबा जी को हम पेराइटल लेयर कहेंगे, पी फॉर पेराइटल और पी फॉर पेरेंट्स। और अम्मा जी को हम बोलेंगे विजरल लेयर्स। पेराइटल लेयर जो होती है वो बॉडी वॉल्स को कवर करती है, और जो विजरल लेयर होती है वो एलिमेंट्री कैनाल को कवर करती है। ये मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनी होती है। तो ये दोनों घर की रीढ़ की हड्डियाँ, यानी ये इनकी शराकत से घर बन रही है, यानी सिलोम बन रही है, यानी स्पेस बिटवीन विजरल एंड पेराइटल लेयर इज कॉल्ड सिलोम। ठीक है, घर का निज़ाम चलाने के लिए हमेशा एक माइंडसेट की ज़रूरत होती है, एक वैलिड माइंडसेट की ज़रूरत होती है। तो दे हैव वेल डेवलप्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन विच हैव ब्रेन एंड वैलिड VID, इसे 3 लफ्ज़ निकाले वैलिड से, VID VLD, वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल डबल नर्व कोर्ड्स। ये इनमें सिस्टम्स होते हैं नर्वस सिस्टम के पार्ट्स। ब्रेन, इसके बाद वैलिड, मैंने बोला ना वैलिड एक माइंडसेट की ज़रूरत होती है। तो V फॉर वेंट्रल, L फॉर लॉन्गिट्यूडिनल एंड D फॉर डबल नर्व कोड, ये इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया कि यहाँ अम्मा जी के सामने कोई सांस नहीं लेता है, यानी दे डोंट हैव एनी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेशन टेक प्लेस बाय स्किन। और अम्मा जी के सामने सबका पसीना छूट जाता है, यानी देयर स्किन इज़ केप्ट मॉइस्ट बाय सिलोमिक फ्लूइड। और इसके बाद हमने डिस्कस किया कि कहीं आने जाने के लिए सबके पास एक कार और मोटरसाइकिल है, जैसे हमने क्लासेस में भी डिस्कस किया है पैरापोडिया और सीटा, बट हिरोडिनाई फैमिली डोंट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गन। सिमिलरली यहाँ भी इनके पास ये सारा कुछ होता है। इसके अलावा बाबा जी और अम्मा जी और तमाम बेटे मिलकर मतलब कहीं आने जाने का काम करते हैं, यानी लोकोमोशन कैसी होती है, बाय इंटरेक्शन ऑफ मसल्स एंड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। मसल्स और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की मदद से यहाँ पे लोकोमोशन हो रही है। ठीक है, और इनको आप ये भी कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, बिकॉज जब हमने फैमिली के बारे में डिस्कस किया, हमने मियाँ बीवी के बारे में डिस्कस किया, यानी दे हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हर्माफ्रोडाइट फाइलम्स के बारे में डिस्कस किया, लार्वा के बारे में डिस्कस किया। लेकिन सिर्फ एक फाइलम में लार्वा नहीं है, किसमें नहीं है, ओलिगोचीटा। गो है ना उसमें वर्ड गो, यानी लार्वा उसका गोन, लार्वा नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये इसके बारे में जनरल सी डिस्कशन थी, इसको मैं एक दफ़ा सही तरह दोबारा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले लिटिल रिंग का क्या मायने है। ये फाइलम जो है इसको एनिलिड्स फाइलम कहते हैं, और एनिलिड्स का मायने यही होता है कि लिटिल रिंग, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिटिल रिंग। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है, दे हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेप्ट फॉर पैरासाइट्स। हमने बोला कि इनमें गर्दारी का बड़ा बेहतरीन निज़ाम है, सिवाय हीरा के, जो हीरा घर का निज़ाम ख़राब करती है। इनमें क्या है कि एक दाखिली और एक खारजी दरवाज़ा है, और घर के सारा निज़ाम जो है वो डिवाइडेड है, यानी सबका एक प्रॉपर और मैनेज्ड रोल है। दे हैव वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच ईच सेगमेंट प्ले और इट्स रोल इज़ डिवाइडेड इन 8 सेगमेंट्स। It have a interior opening का mouth and posterior opening का anus, but हिरोडिनाई या आप कह सकते हैं कि लीचीज डोंट हैव एनी प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद हमने पेराइटल और विजरल लेयर की बात करी कि मैंने बात की कि घर में जो अम्मा अब्बा है वो घर की शान, घर का मान होते हैं, जो अब्बा है वो घर के बैरूनी काम संभाल रहे होते हैं, और जो अम्मा है वो अंदरूनी काम संभाल रही होती है। यानी पेराइटल लेयर covers the body wall and visceral layer covers the internal organs, और internal walls and space between them is coelom, यानी इन दोनों के ताउन से जो चीज़ बन रही होती है वो घर होता है, यानी वो सिलोम होती है। उसके बाद हमने हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की बात की कि इनमें जो स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, और ये स्केलेटन का बड़ा प्रॉपर रोल होता है, स्पेशली मूवमेंट में ये रोल प्ले करते हैं कि लोकोमोशन जब भी करनी हो तो मसल्स और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन दोनों की तावन से मूवमेंट होती है। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमने बोला कि किसी भी घर का निज़ाम चलाने के लिए जो चीज़ अहम होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। एक वैलिड माइंड सेट होता है, इफ़ एनी हाउस डोंट हैव एनी वैलिड माइंड सेट तो उसका सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो इनमें जो वैलिड माइंड सेट है वो वी फॉर इनमें जो इनमें नर्व कोड्स होती है, वी फॉर वेंट्रल और एल फॉर लॉन्गिट्यूडिनल और डी फॉर डबल वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल डबल नर्व कोड होती है, और ब्रेन होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मसल्स हैं, मसल्स 2 तरह के होते हैं, इनमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। हमने जो पिछली फाइलम की थी, जो हमारी जो फाइलम थी
नीमाटोड्स की फाइलम, उसमें हमने देखा था कि उनमें सिर्फ एक तरह के मसल्स होते थे और उनमें सर्कुलर मसल्स जो थे वो एब्सेंट थे, इसलिए उनकी बेंडिंग डोर्सोवेंट्रल होती है। लेकिन इनमें सर्कुलर मसल्स भी प्रेजेंट है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी प्रेजेंट है। अब तक हमने मसल्स 2 फाइलम में पढ़े, एक पिछली फाइलम में और एक इस फाइलम में। जो एनिलिड की फाइलम है इसमें दोनों तरह के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स। लेकिन जो नीमाटोड की फाइलम है उसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। और नीमाटोड्स की फाइलम में जो बेंडिंग थी वो सिर्फ डोर्सो वेंट्रल बेंडिंग थी, यानी मसल्स जो थे वो 4 बैंड्स में डिवाइड हुए थे, वो सारा हमने डिस्कशन की थी। और यहाँ पे जो मसल्स हैं ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल है। जब सर्कुलर मसल्स कोई भी काम करते हैं तो बॉडी जो होती है वो स्ट्रेटन हो जाती है और लॉन्गिट्यूडिनल की वजह से बॉडी वाइडन हो जाती है। तो ये चीज़ें सारी हमने देखी है। और लीचीज़ में हमने देखा कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन कुछ भी इस तरह का नहीं प्रेजेंट। तो एक दफ़ा हम इसको सारा रिपीट कर देते हैं। तो मैं एक दफ़ा सिर्फ स्टोरी रिपीट कर देती हूँ, बाकी चीज़ें आप बुक के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। कि सबसे पहले हमने पोलीचिटा पढ़ा कि एक सरबरा है घर का, नीरू और चेतू 2 बेटी हैं और वो सब एक दूसरे का डिफेंड करते हैं। मियाँ बीवी हैं घर में, एक गाड़ी है, समुद्र की सैर को भी जाते हैं। इसके बाद हमने ओलिगो चीटा पढ़ा कि दिन में कोई भी ख़ास सरबरा नहीं होता, मियाँ बीवी नहीं है घर में। इसके अलावा ये अंदरूनी और बैरूनी लड़ाइयाँ होती हैं। और मोटरसाइकिल है, यानी इनमें इनके पास गाड़ी नहीं है। और अब हीरा की बात करें, हिरोडिनाई फैमिली की बात करें तो दे हैव एनुअली जो इनमें ख़ास तादाद में लड़ाइयाँ होती हैं और कहीं आने जाने का कोई भी सिस्टम नहीं है, घर का कोई सरबराह नहीं है, घर का कोई निज़ाम नहीं है। तो इसकी एग्जांपल लीचीज़ थी। फिर हमने पूरी स्टोरी डिस्कस की। स्टोरी में हमने देखा कि ये अपनी तर्ज का एक अपने पूरे फैमिली में एक पहला ही था जॉइंट सिस्टम या क्लोज सिस्टम, यानी इसका ये पहली फाइलम है टू डेवलप क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। छोटा सा ख़ानदान है मगर इनमें दरारें काफ़ी है, मतलब लड़ाइयाँ होती है। लड़ाइयाँ इनके रवैयों से भी ज़ाहिर है और घर में इनकी दीवारें हुई हैं एक दूसरे के हिस्से से, लेकिन कुछ निज़ाम इनके इकट्ठे हैं, जैसे खाने का और खाना तकसीम करने का निज़ाम। इसके अलावा सब मिलकर सैर को जाते हैं। नीरू को जो समुद्र की सैर पसंद है, स्टाइला को दरिया और हीरा को लड़ाई करना पसंद है। घरदारी का निज़ाम चलाने के लिए मुख्तलिफ हिस्से हैं और सबका एक प्रॉपर रोल है। और घर का एक खारजी और एक दाखिली दरवाज़ा है। और जो दाखिली दरवाज़ा है उस पर प्रोस्टोमियम होते हैं, लेकिन हीरा हर काम ख़राब करती है। लेकिन यानी हीरा जो हिरोडिनाई ये लीचीज़ है उनमें कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रीडिया। जो हमने फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स। जो हमने एक लड़की की, एक नरमो नाजुक लड़कियों की कहानी पढ़ी थी कि वो आग बगोली रहती हैं, तो वो हमने फ्लेम सेल्स की तरह एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था और इसमें नेफ्रीडिया होते हैं, ठीक है। और इसमें उसके बाद हम बात कर रहे थे घर का जो सारा शान मान होती है वो बाबा जी और अम्मा जी होते हैं। बाबा जी बैरूनी काम संभालते हैं, यानी पेराइटल लेयर्स कवर बॉडी वॉल, और इसके बाद अम्मा जी अंदरूनी काम संभालती हैं। ये दोनों घर की रीढ़ की हड्डी का काम करती हैं और इनकी शराकत से ही सिलोम बनती है। और घर का एक मरकज़ी निज़ाम है और इनमें एक वैलिड माइंड सेट चाहिए होता है सारे घर को चलाने के लिए, ठीक है। अम्मा जी को देखकर सबके पसीने छूट जाते हैं, किसी की सांस नहीं चलती इनके सामने, यानी इसको हमने कहा था कि दे हैव नो प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देयर स्किन इज़ केप्ट मॉइस्ट बाय सिलोमिक फ्लूइड और म्यूकस, ठीक है। और कहीं आने जाने के लिए या लोकोमोशन के लिए एक दूसरे का तावन करते हैं, यानी लोकोमोशन बाय इंट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। इसके बाद हमने देखा दे हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हर्माफ्रोडाइट, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ट्रोकोफोर लार्वा होते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, इनमें अर्थवॉर्म की बड़ी यूनिक एक्टिविटी है कि अर्थवॉर्म क्या करते हैं कि जो ज़मीन होती है ना उसमें ये प्लो की तरह काम करता है कि उसमें सुराख टाइप करता है जिसकी वजह से अंदर एयर पेनिट्रेट करती है और ज़रखेज़ी बढ़ती है ज़मीन की। तो ये इनका एक स्पेसिफिक रोल है। तो ये थी हमारी फाइलम एनिलिड्स। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, आप खुद पढ़ेंगे और आपको मैक्सिमम चीज़ें याद भी हो चुकी होंगी। जो मैक्सिमम पॉइंट्स थे, जो नियरली ऑल पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं, एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। इसके अलावा किसमें कौन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, कौन हर्माफ्रोडाइट है, किसमें लोकोमोटरी ऑर्गन है और इसकी क्लासेस, सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।